हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूं। और हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैं आज इस स्टोरी से आपको यही बताने वाली हूँ कि जो सच में क्या बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। पर मैं इस स्टोरी से आपको ये बताने वाली हूँ कि जो बच्चे जो देखते हैं वही नहीं सीखते। अपने कभी कभी हमारे नज़रिए का भी फ़र्क पड़ता है कि हम गलत चीज़ देखते हैं तो गलत ही सीखें। ये फ़र्क बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। एक महिला थी, उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। काहे पर 3 बच्चों को काहे जन्म नहीं दिया। और वो उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो बहुत दुखी थी। उसका पति हमेशा शराब पी के घर आता और उसे मारता पीटता। तो उस माँ ने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं बनाऊंगी जैसा उसका पति है। उसने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह खेती करती पर उन्हें अच्छी सी अच्छी शिक्षा देने की सोची। वह उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहती थी। वो बहुत खेती करके पैसा जो कमाती वो अपने बच्चों की परवरिश पे लगाती थी। पर वो जो बुढ़ा पति था वो पी के आता और वो सारे पैसे उससे छीन के उसकी पत्नी को पीटा करता था, मारा करता था। और यही सारी चीज़ें उसके बच्चे देखा करते थे। कहे भाई बच्चे आंखें भी तो बंद कर सकते थे। वह अपने दोस्तों के साथ सिर्फ दारू पी के घर आता था, शराब पीता था, ड्रिंक करता था बहुत। उसने उनके बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डाला। वह दोनों बच्चे एक ही सड़क से स्कूल जाते थे। वह दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते। वह बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। वह एक ही मैदान में खेलते थे और एक ही क्लास में पढ़ते। एक ही टीचर पढ़ाती उन्हें और एक ही जैसी शिक्षा मिलती और वो एक ही जैसी किताबें पढ़ा करते थे। पर सिर्फ दोनों में फ़र्क ये था सबसे बड़ा कि बड़ा बेटा हमेशा कक्षा में अव्वल आता था और छोटा बेटा हमेशा कक्षा में आखिरी स्थान पे आता था। और बड़ा बेटा वो बहुत अच्छे से बात करता था सबसे और बहुत अच्छा व्यवहार रखता था। और छोटा बेटा था जो सबसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, कभी कपड़े फाड़ के या कभी किसी को मार के ही घर लौटता था। इस कारण उनकी माँ भी बहुत परेशान थी कि मेरा बेटे अपने पिता की तरह ऐसे शराबी ना बन जाए। पर बड़ा बेटा जो बड़ा होके एक आईएएस ऑफिसर बना और छोटा बेटा अपने पिता की तरह शराबी बना। तो एक दिन उस शराबी पिता ने ऐसे ही अपने दोनों बच्चों से पूछ लिया कि बड़े बेटे तुम आईएएस क्यों बने, और छोटे से पूछा कि तुम शराबी क्यों बने। तो पहले छोटा बच्चा जवाब देता है, कहे भाई पहले बड़ा का टर्न आना चाहिए ना, वो बड़ा है। तो छोटा जवाब देता है कि मैंने अपने ड्रिंक करते हुए पिता को देखा, मैंने अपने शराबी पिता को देख के शराब पीना सीखी। तो बड़ा बेटे से भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम शराबी क्यों नहीं बने, तुम आईएएस ऑफिसर क्यों बने। तो वो बड़ा बेटा जो जवाब देता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बड़ा बेटा जवाब देता है कि मैंने अपने शराबी पिता के साथ साथ अपनी दुखियारी माँ को भी देखा, जो एक एक पैसे के लिए तरसती थी, जो एक एक पैसे के लिए हमें तरस के हमें पढ़ाती थी। वो खेती करती थी, दिन भर रात दिन एक करके इतनी मेहनत करती थी, धूप में तड़पती थी, हर बार दुख सह के हमारी ख्वाहिशें पूरी करती थी, हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हमें इतनी उच्च शिक्षा देने की कोशिश की। जो सुख मेरी माँ को जवानी में नहीं मिल पाया वो मैं उसे बुढ़ापे में देना चाहता हूँ, ताकि उसे बुढ़ापे में ठोकरें ना खानी पड़े। जो सुख मेरे पिता ने उन्हें नहीं दिया मैं वो सुख उन्हें देना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक आईएएस ऑफिसर बना। काहे भाई तू आईपीएस काहे नहीं बना, वो सुख तो उसमें भी मिल सकता था। और मैं ऐसे कई बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ जो उच्च शिक्षा नहीं पा सके। मैं उन्हें भी पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहता हूँ, ताकि वो भी, उन्हें जिनके पास पैसे ना हो वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, मतलब ले सके, उन्हें भी कुछ बनने का मौका मिले और वो भी शराबी न बने। उनके जिनके पास पैसे नहीं होते मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है वैसे ही आप बिलोंग करें। आप जो देखोगे वही सीखोगे। आप कभी कभी कुछ देख के भी सीख सकते हो। मैंने अपने शराबी पिता को ज़रूर देखा, पर उसके साथ साथ मैंने अपनी माँ का दुख भी देखा। काहे भाई दुख काहे देखा, उसका दर्द देख लेता तो तेरा काहे बिगड़ जाता भाई। मैं अपनी माँ को हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जो उन्हें जवानी में नहीं मिल पाई। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता, मैं हमेशा उन्हें सुख देना चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चों को वैसा माहौल नहीं दे